हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग पक्षी के बारे में। तो बेसिकली इस पक्षी का शिकार करने अरबी शेख जो है दुबई से या फिर अरब देशों से जो है पाकिस्तान आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये मिलता है और भी अलग अलग जगहों पे मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में वो शिकार करने आते हैं। और इसके पीछे एक यूनिक कहानी है, इसके बारे में हमने डिस्कशन करना है। असल में अरबी शेख इसका शिकार इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी सेक्स पावर को बढ़ाता है, और हमें इसी के बारे में डिस्कशन करना है। यूएई प्रेसिडेंट 12 शाही जहाज लेकर पाकिस्तान क्यों पहुंचे, इसके पीछे सेक्स पावर बढ़ाने वाले शिकार की क्या कहानी है। तो बेसिकली उस पक्षी का और इनकी पावर का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में हमने डिस्कशन करना है विस्तार से। तो इस तरीके से आप न्यूज देख सकते हैं कि वो अभी पाकिस्तान आए हैं शिकार करने के लिए, स्पेशली इस पक्षी का शिकार करने के लिए। इसमें कुछ सवाल हैं। सवाल एक, यूएई प्रेसिडेंट MBZ का पाकिस्तान दौरा किस लिए था। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, यानी MBZ इनका शॉर्ट नेम, राष्ट्रपति बनने के बाद पहली सरकारी यात्रा और पाकिस्तान का पहला आधिकारिक दौरा कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कोई इनकी कोई वार्ता नहीं हो रही, कोई संधि समझौते के लिए नहीं है, बल्कि ये सिर्फ उस पक्षी के शिकार के लिए है। इससे पहले जनवरी 2025 में MBZ ने पाकिस्तान की निजी यात्रा पर आए थे। मतलब इससे पहले 2025 में भी आ चुके हैं, लेकिन अभी 2026 में फिर से वो यात्रा कर रहे हैं। शेख मोहम्मद का विमान पाकिस्तान एयर स्पेस में घुसते ही पाकिस्तान ने उसको फाइटर जेट से उसे नूर खान एयरबेस तक एस्कॉर्ट किया था। उसके बाद PM शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिनकी पावर अभी काफी इंक्रीज हो चुकी है, तो इन्होंने उनका स्वागत किया था और 21 तोपों की सलामी दी गई थी। देखिए, वो शिकार करने आए हैं और उनका इतनी 21 तोपों की सलामी देकर स्वागत किया जा रहा है। MBZ के दौरे से पहले पहुंचे 12 कार्गो प्लेन में क्या क्या था। तो यूएई से पाकिस्तान के लिए लगभग 12 मालवाहक विमान आए थे। फ्लाइंग ट्रैकिंग डाटा से मूवमेंट ट्रेस किया गया था। उसके अंदर विमान थे C-17 ग्लोब मास्टर, ओटोनोव 124, IL-76, बोइंग 747 विमान और प्राइवेट जेट। मतलब इतना सब कुछ लेके आए थे। इसके साथ ही कुछ शिकार करने के लिए सामग्री लेके आए थे, और इनका एक बाज होता है जिसके थ्रू ये उस पक्षी का शिकार करते हैं, उसको भी लेके आए थे। तो इस तरीके से काफी सारी चीजें अपने साथ लेके आए हैं शिकार करने के लिए। और कुछ ऑफ रोड व्हीकल्स या और एसयूवी की जो व्हीकल्स हैं वो भी लेके आए हैं अपने साथ में, और एक फाल्कन है बाज, उसको लेके आए हैं शिकार करने के लिए। लैंडिंग स्थान था सिंधु नदी के पश्चिम में, दक्षिणी पंजाब का चोलिस्तान रेगिस्तान, प्राइवेट हवाई पट्टियां, वहां पे इन्होंने लैंडिंग की थी। और ये सिर्फ और सिर्फ उस पक्षी के शिकार के लिए था। तो हमने डिस्कशन करना है कि इसका क्या कनेक्शन है। इसका उद्देश्य था रेगिस्तान इलाके में तिलोर, हुबारा, बस्टर्ड का शिकार करना। तो बेसिकली इस पक्षी का शिकार करना, तिलोर पक्षी का शिकार करना इनका उद्देश्य था, जो इनकी सेक्स पावर को बढ़ाता है। पाक विदेश मंत्री इशाक डार के अनुसार MBZ आधिकारिक कार्यक्रम कम पर कर शिकार पर जाएंगे। तो मतलब कि इनका कोई ऑफिशियल बातचीत करने का कोई प्रोग्राम नहीं है, ये केवल और केवल शिकार करने के लिए आए हैं पाकिस्तान स्पेशली। आखिर तिलोर क्या है जिसके शिकार के लिए इतनी सारी तैयारी की गई है। तिलोर एक प्रवासी पक्षी होता है, माइग्रेटरी बर्ड, और सर्दियों में ये मध्य एशिया और अफ्रीका से पाकिस्तान में आता है। तो बेसिकली ये एक माइग्रेटरी बर्ड है, प्रवासी पक्षी है, और मध्य एशिया से और अफ्रीका से ये पाकिस्तान में आता है। तो उसका शिकार करने के लिए ये लोग आए हुए हैं। इनका हैबिटेट मोस्टली जो है सूखे रेगिस्तानी झाड़ियों वाले इलाके में होता है। तो जो पाकिस्तान का रेगिस्तान है वहां पे ये अभी आए हुए हैं प्रवासी पक्षी तिलोर। इनकी कुल 26 प्रकार की प्रजातियां होती है, लेकिन भारत में पाई जाने वाली प्रजातियां जो है लुप्त प्राय हैं, भारत में ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। पाकिस्तान में पाए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो बलूचिस्तान में चागई, खारन और पंजगूर में, और पंजाब में चोलिस्तान, थाल और बहावलपुर में, ये पाकिस्तान का पंजाब है। सिंध में थारपाकर और इस्लामकोट। तो इतनी सारी जगहों पर ये पाया जाता है। हालांकि पाकिस्तान को काफी बार चेतावनी भी दी गई है कि वो इस पक्षी के शिकार पर रोक लगाएं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि उससे जब अरब देशों से शेख आएंगे इसका शिकार करने के लिए, तो उससे पाकिस्तान को बेनिफिट होगा। तिलोर की करीब 26 प्रजातियां हैं, उनमें से एक भारत में भी पाई जाती है, हालांकि ये लुप्त प्राय है। मतलब कि इतनी सारी प्रजातियां होने के बाद भी ये लुप्त प्राय है। अरब देशों में मान्यता, इसका मांस कामोत्तेजक माना जाता है। तो बेसिकली अपनी सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए उसका यूज करते हैं। अगर हम इसकी वैज्ञानिक स्थिति की बात करें तो विज्ञान में इसका कोई प्रमाण नहीं है, ये केवल उनकी मान्यता है और उसको वो फॉलो करते हैं।
और उसी के लिए ये बार बार शिकार करने के लिए ऐसी कंट्रीज में जाते हैं जहां ये पक्षी होता है। तो बेसिकली अपनी सेक्स ड्राइव बढ़ाने के लिए वो इसका मांस खाते हैं और उसके लिए इस पक्षी का शिकार करते हैं। लेकिन इसकी आज तक कोई साइंटिफिक रिसर्च वगैरह नहीं हुई है, उससे कोई इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और ये इनकी मान्यता काफी सदियों पुरानी है, तो इसको ये अब भी फॉलो करते हैं। पाकिस्तान के इन इलाकों में बलूचिस्तान, चांगई, पंजगुर, कराची, पसनी और ग्वादर, इन सब क्षेत्रों में जो है ये पक्षी मिलता है और इसीलिए वो सिंधु नदी के पास में उन्होंने लैंडिंग की है शिकार करने के लिए इसका। यूएई का शाही परिवार पहले भी शिकार करता रहा है या नहीं? तो फिर सिर्फ यूएई नहीं बल्कि सऊदी अरब और कतर के जो शेख लोग हैं वो भी इसका शाही परिवार जो है, मतलब उनके रॉयल्स, वो भी इसका शिकार करते हैं। अन्य खाड़ी देशों के शाही परिवार भी जो है इसका शिकार करने के लिए आते हैं। तो बेसिकली इसका शिकार किया जाता है क्योंकि उनकी मान्यता है और उसके अकॉर्डिंग ये चलते हैं। पाकिस्तान ने जो है 1973 से अरब देशों के शाही परिवारों को तिलोर के शिकार करने के लिए बुलाना शुरू कर दिया था। मतलब 1973 से ये आते हैं और 1989 के बाद जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनकी अनुमति से प्रांतीय सरकारों ने शिकार की औपचारिक व्यवस्था बना दी थी। बेसिकली प्रांतीय सरकारों ने औपचारिक व्यवस्था बना दी शिकार की और अलग अलग शिकारों, मतलब शाही परिवारों के लिए शिकार की जगह फिक्स कर दी कि इस क्षेत्रों में आप शिकार करेंगे, इस क्षेत्रों में आप शिकार करेंगे। तो बेसिकली 1973 से उन्होंने अरब के लोगों को शाही परिवारों का आमंत्रण देना शुरू किया है और उसके बाद उन्होंने जगहें फिक्स कर दी है। इलाकों का आवंटन किया गया है, जैसे पंजगुर, परसनी और ग्वादर यूएई को दिए गए हैं शाही परिवार को शिकार करने के लिए। अवारान यानी कि झालजाओ में कतर के शाही परिवार शिकार करते हैं, चागई में सऊदी अरब के। स्थानीय व्यवस्था देखें तो स्थानीय परिवारों को जो है केयर टेकर बनाया गया है यहाँ का, और वो इसका केयर टेकर और आवभगत और शिकार में मदद करने के लिए हेल्प करते हैं। और इसके साथ ही ये रोजगार बढ़ाने में भी काफी मदद करता है, क्योंकि जब वो फैमिलीज यहाँ आती है तो उसका साथ में पक्षियों का केयर करना और इसके साथ ही पक्षियों का ख्याल रखना। और जब वो यहाँ आते हैं सब लोग शिकार करने के लिए, तो इनको उन्हें पक्षियों को पकड़ने के लिए भी कई बार भेजा जाता है कि ज्यादा लंबा ड्राइव ना करना पड़े शेखों को, तो उनकी सहायता के लिए इनको बनाया जाता है और इसी वजह से इन्हें रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए तो ये बेनिफिशियल ही है। सुरक्षा कारण, बलूचिस्तान में उग्रवाद के कारण खुले कैंप बंद कर दिए गए। शेख अब होटल या केयर टेकर में केयर टेकर के घर रुकते हैं। तो बेसिकली पहले यहाँ होटल वगैरह कैंप वगैरह लगा के वो रह लेते थे बलूचिस्तान में, उसके बाद उग्रवाद के कारण जो है उन खुले कैंप्स को बंद कर दिया गया और अब यहाँ तो वो होटल में रुकते हैं या फिर किसी केयर टेकर के घर पर ठहरते हैं, आसपास के होटलों में या घरों में, और बीबीसी उसका तिलोर का शिकार करते हैं। शेख बाज उड़ान उड़ाकर तिलोर का शिकार कैसे करते हैं? मतलब इसका शिकार जो है ऐसे नहीं किया जाता कि बंदूक से डायरेक्टली गोली मार दी या कोई चीज फेंक के मारी उसका शिकार कर दिया या फिर घोड़े पे बैठ के शिकार, ये वैसा वाला शिकार नहीं है। इसका शिकार जो है बाज से किया जाता है। एक विशेष प्रकार का बाज होता है जिसे फाल्कन बोला जाता है, उससे इसका शिकार किया जाता है। तो सबसे पहले बाज जो होते हैं, ये वाले बाज जो होते हैं, इनको पहले सिखाया जाता है। कबूतरों का इस्तेमाल करके इनको शिकार करने की ट्रेनिंग दी जाती है और इसकी शिकार की विधि को कहते हैं फाल्कनरी। बेसिकली पहले बाज को ये लोग ट्रेंड करते हैं, उसको सिखाते हैं कि कैसे शिकार करना है। उसके बाद वो शेख जो होते हैं वो अपने सिखाए हुए बाज यानी कि प्रशिक्षित बाज को अपने साथ में लाते हैं और बाज को रेगिस्तान में उड़ाते हैं। तिलोर को उड़ने पर मजबूर किया जाता है क्योंकि बाज जो है उड़ते हुए ही शिकार कर सकता है। तो बेसिकली तिलोर को उड़ने पर मजबूर करते हैं और उड़ते समय बाज जो है तेज गति से तिलोर पर हमला करता है और उसके बाद उसे गर्दन से पकड़ लेता है। तो इस तरीके से बाज से बेसिकली शिकार कराते हैं और ये काफी यूनिक तरीका है शिकार करने का। शिकार के बाद जो है पक्षी को काट कर पकाया जाता है, जैसा कि अपने जो सेक्स ड्राइव है उसको बढ़ाने के लिए इसका यूज करते हैं, तो इसको पकाकर बाद में इसको खा लेते हैं। तो इतने यूनिक तरीके से इसका शिकार किया जाता है। अरबी लोग पारंपरिक रूप से तिलोर के शिकार के लिए बाज का इस्तेमाल करते रहे हैं, इसलिए अब भी वो बाज का इस्तेमाल करते हैं। उन ट्रेंड बाजों को जो है अपने साथ लेके आते हैं, पहले उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, फिर अपने साथ लेके आते हैं, फिर पाकिस्तान में आकर उनका शिकार करते हैं और फिर उन पक्षियों को खाते हैं। पाकिस्तान में तिलोर पक्षी के शिकार पर विवाद क्यों हो रहे हैं? मतलब पाकिस्तान ने इनको आमंत्रण दिया है शिकार करने के लिए, लेकिन फिर इसमें विवाद क्यों होते हैं? तिलोर जो है एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, लुप्त प्राय प्रजाति है और
IUCN के अनुसार इसकी वैश्विक आबादी केवल और केवल 50,000 से 1 लाख के बीच में है और ये रेड लिस्ट में है ऑलरेडी। तो जब कोई जीव जंतु पक्षी रेड लिस्ट में होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। तो इसके लिए भी इसको बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जो है अपने बेनिफिट के लिए इसके शिकार पर रोक ही नहीं लगा रहा, इवन वो शिकार को जो है अलाउड कर रहा है। इसकी जनसंख्या में 1980 के बाद में 25% की कमी भी देखी गई है। काफी कमी आई है इसकी जनसंख्या में। लुप्त प्राय होने के बाद भी पाकिस्तान इसका शिकार जो है रोकता नहीं है। इसी वजह से ये विवाद का विषय बना हुआ है। एशियाई तिलोर है, उसकी प्रजाति अफ्रीका से भी ज्यादा संकट में है। अगर हम सरकारी नीतियों की बात करें तो 1980s में शाही परिवारों के लिए विशेष परमिट जारी किया गया था, जिसके तहत उन्हें शिकार करने की यहाँ पे इजाजत मिल गई थी। 1990 में इसको गेम एनिमल घोषित किया गया और 2015 में वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इनके जो शिकार है उस पर बैन लगा दिया। लेकिन उसके बाद 2016 में सस्टेनेबल हंटिंग के नाम पर पुनः परमिट जारी कर दिया। मतलब सस्टेनेबल हंटिंग तो सिर्फ एक बहाना है कि सस्टेनेबल हंटिंग की जा रही है। जब किसी पक्षी की हंटिंग होगी तो ऑब्वियसली वो खत्म होगा। इवन जब वो ऑलरेडी इंडेंजर्ड हो तो वो खत्म तो होगा ही। तो हंटिंग, अगर हम इसको सस्टेनेबल हंटिंग कह के भी इसका शिकार परमिट जारी कर रहे हैं शिकार के लिए, तो कौन सा वो बच ही जाएगा। तो इसी वजह से ये विवाद का विषय बना हुआ है। अगर हम इसके विरोध की बात करें कि तिलोर पक्षी का विरोध होता है तो उसके लिए 2016 में बलूचिस्तान में प्रदर्शन वगैरह किए गए थे। 2021 में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार की हत्या कर दी गई। इसके साथ ही 2022 में ग्रामीणों की गिरफ्तारी भी करी गई क्योंकि वो इसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो बेसिकली इसके लिए विरोध भी हुए हैं क्योंकि वहां के लोग अपने इस स्थानीय पक्षी को, जो यहाँ का पक्षी है ऑलरेडी लुप्त प्राय है, इसको बचाने के लिए प्रयास करते हैं। इसके बाद जो है पाकिस्तान में कोटा सिस्टम तय किया गया। सरकार ने हर शिकारी ग्रुप के लिए 10 दिन में 100 पक्षी प्रति ग्रुप के हिसाब से कोटा जारी किया और परमिट जारी कर दिए ताकि इसको मतलब कंट्रोल किया जा सके। 2014 में सऊदी अरब के प्रिंस फहद बिन सुल्तान ने 21 दिनों में 2100 से ज्यादा तिलोर पक्षी का शिकार किया था। देखो, अपनी सिर्फ एक धारणा के चलते उस पक्षी का शिकार कर रहे हैं और उसको खा रहे हैं। 21 दिनों में 2100 से ज्यादा पक्षी, इतने ज्यादा पक्षियों का इसने शिकार किया था 2014 में। तो इस चीज को रोकने के लिए जो है उन्होंने कोटा तय किया है। आखिर पाकिस्तान शेखों को तिलोर का शिकार क्यों करने देता है? मतलब पाकिस्तान का इसमें क्या पर्सनल बेनिफिट है जो उसको शिकार करने देता है, उनको अलाउड करता है, इवन रोकता नहीं है, इवन वो पक्षी इंडेंजर्ड है। तो इसका क्या कारण है? सरकार का तर्क है कि शिकार क्षेत्रों का विकास है। सरकार का तर्क है कि उन्हें शिकार क्षेत्रों का विकास करना चाहिए और अरब देशों से रिश्तों पर इसका प्रभाव पड़ता है। मतलब कि अरब देशों से इसके रिश्ते अच्छे होते हैं पाकिस्तान के जब वो शिकार करने आते हैं, और इन्हीं बेनिफिट्स को लेने के लिए उसने शिकार अलाउड किया हुआ है। दरअसल जब पाकिस्तान के शेखों को शिकार, जो तिलोर के शिकार पर बुलाने के लिए पाकिस्तान अपनी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का यूज करता है। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी बेसिकली ऐसा होता है कि उसके तहत कल्चरल इवेंट्स या फिर मेहनवाजी के तरीके से, कोई गैर राजनीतिक तरीके से जो है किसी देश के बड़े नेता को करीबी रिश्ते बनाने की कोशिश की जाती है। मतलब इसके अंदर बेसिकली ऐसा होता है कि दूसरे देश के साथ सॉफ्ट पावर्स का यूज किया जाता है, जैसे कि कोई मेहमानवाजी करना या फिर कोई इवेंट या कोई कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज करना, तो उसमें उनको बुलाना, उसके साथ उनसे रिश्तेदारी या फिर रिश्ते बनाने की कोशिश की जाती है, और इसी को बोला जाता है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। पाकिस्तान इसी का यूज कर रहा है ताकि वो अरब देशों के साथ अच्छे रिश्ते बना सके, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर काफी ज्यादा कर्ज है और वो उसको चुकाना चाहता है। असल में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति जो है भारी विदेश कर्ज के कारण बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। IMF का भी दबाव बना हुआ है। तो इसी वजह से इन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए वो अरब देशों का जो है विश्वास अर्जित कर रहा है, अरब देशों से लाभ प्राप्त कर रहा है। अरब देश जो है यहाँ पे फिर डिफेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और रियल एस्टेट में निवेश करेंगे। इसी वजह से इसके साथ ही हो सकता है उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रोवाइड कराई जाए कि आप इन पक्षियों का संरक्षण वगैरह कीजिए और हम आपको कुछ पैसे देंगे, और पाकिस्तान हो सकता है उन पैसों को अपनी डेवलपमेंट पे लगा ले। तो इसी वजह से पाकिस्तान के लिए ये बेनिफिशियल है। इसके साथ ही बहुत सारे जो पाकिस्तान के लोग हैं वो अरब कंट्रीज में रहते हैं, तो वहां से जो मनी भेजते हैं उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो उसे बोला जाता है रेमिटेंस। रेमिटेंस वो विदेशी पैसा होता है जो सऊदी अरब में या फिर किसी कंट्री में काम करने वाले लोग जो है अपने देश में भेजते हैं। तो बेसिकली सऊदी में काम करने वाले लोग पाकिस्तान में जो पैसा भेजते हैं वो है रेमिटेंस, और उससे पाकिस्तान को काफी बेनिफिट होता है।
इसी वजह से पाकिस्तान उनके साथ अपने रिश्ते अच्छे रखना चाहता है। इसके साथ तथ्यों की बात करें तो यूएई में 21 लाख पाकिस्तानी हैं और सऊदी व यूएई में अरबों डॉलर का निवेश। इस तरीके से पाकिस्तान को काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। और इसकी अगर हम आलोचना देखें तो कई राजनयिक और नागरिक इसे शर्मनाक पर्यावरण विरोधी बताते हैं। असल में पर्यावरण विरोधी वो इसलिए बताते हैं क्योंकि ये पक्षी इंडेंजर्ड है। अगर ये बिल्कुल खत्म हो जाता है तो फिर ये बहुत बुरी बात होगी कि रेड लिस्ट में जारी करने के बाद भी बार बार जो है चेतावनी देने के बाद भी इसका शिकार किया गया और ये पक्षी खत्म हो गया, तो ये पर्यावरण के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। आखिरकार हर स्पीशीज जो है पर्यावरण में कहीं ना कहीं अपना योगदान देती है। अगर हम आज बातचीत करें, अगर हमारे यहाँ चींटियां खत्म हो जाएं, इंडेंजर्ड हो जाएं या खत्म हो जाएं, तो उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि चींटियां जो होती है वो डेड बॉडीज को बिल्कुल ऐसे खत्म कर देती है, तो उनका भी योगदान है। तो हमारे इन्वायरमेंट में छोटे छोटे जीव का भी योगदान रहता है, तो उनका भी योगदान है। तो इसी वजह से पर्यावरणीय इशू है ये। इसके साथ ही शर्मनाक इसलिए है क्योंकि वो अपनी जो सेक्स ड्राइव है उसको बढ़ाने के लिए इसका यूज करते हैं, जो साइंटिफिकली अप्रूव्ड नहीं है। वो सिर्फ एक मान्यता है जो उनकी सदियों से चली आ रही है। तो सिर्फ उसके लिए इसका शिकार करना, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाना क्या सही है? कूटनीतिक रूप से इसे बेकार माना जाता है। तो बेसिकली इसका भी पाकिस्तान के लिए विरोध होता है कि पाकिस्तान सिर्फ अपनी मतलब राजनीति के लिए, अपने रिलेशंस को अच्छा करने के लिए एक पक्षी की प्रजाति को दांव पर लगाए हुए है और अरब देशों को आकर्षित करने के लिए वो इसका यूज करता है। भारत में जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि तिलोर जो कहाँ कहाँ मिलता है, राजस्थान के थार रेगिस्तान, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में और राजस्थान का ये राज्य पक्षी है। तो बेसिकली ये जो है रेगिस्तान वाले इलाकों में, झाड़ियों वाले इलाकों में मिलता है। इसका संरक्षण है क्योंकि ये गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति है, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जिसके संरक्षण के लिए राजस्थान में जैसलमेर और जोधपुर जैसे इलाकों में प्रयास चल रहे हैं। बेसिकली इसको बचाने के काफी सारे भारत में प्रयास हो रहे हैं ताकि इसको बचाया जा सके क्योंकि ये इंडेंजर्ड है। अगर हम देखें कि सामान्य और प्रवासी पक्षी कहाँ कहाँ मिलते हैं भारत में, मोस्टली पक्षी, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर राजस्थान में है, साइबेरिया से आने वाले सारस और हजारों प्रवासी पक्षी शीतकालीन आश्रय है ये। तो बहुत सारे प्रवासी पक्षी जो है शीतकाल में भरतपुर राजस्थान में आते हैं। इसके साथ ही चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, प्रवासी जल पक्षियों के लिए एक बड़ा स्थान है। तो बहुत सारे प्रवासी जल पक्षी जो हैं वो उड़ीसा की चिल्का झील में आते हैं। अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में कच्छ थोल झील में पेलिकन और अन्य पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है। ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, हिमालय पक्षियों के लिए 454 प्रजातियों का घर है। कुमाराकोम और रंगानथिट्टू केरल कर्नाटक में दक्षिण भारत के प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्यों में से एक है। तो इस तरीके से ये भारत के प्रमुख पक्षी अभयारण्य मान लीजिए या फिर पक्षियों के स्थान है जहाँ पक्षी मिलते हैं और प्रवासी पक्षी आते हैं। तो बेसिकली ये काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। भारत भी अपने उस तिमोर पक्षी को बचाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो लुप्त प्राय है, बहुत प्रयास चल रहे हैं उसको बचाने के। तो इस तरीके से पिछले साल जो है, जो दिसंबर 2024 में एक जालौर में एक पक्षी मिला था, तिलोर पक्षी। तो बेसिकली एक विदेशी पक्षी है जो कि उड़ते हुए आया था और वहां गिर गया था और ये घायल हालत में मिला था। इस तरीके से उन्हें सुरक्षित करने की बाद में कोशिश भी की गई थी। तो इस तरीके से वो पक्षी उड़ के आते हैं और हो सकता है रास्ता भी कई बार भटक जाए तो वो पाकिस्तान में आते हैं क्योंकि वो प्रवासी पक्षी हैं। तो इस तरीके से ये माइग्रेटरी पक्षी हैं, माइग्रेटरी बर्ड है जो पाकिस्तान में आती हैं और उसका शिकार करने के लिए यूएई से भी आए हुए हैं और यूएई के MBZ आए हुए हैं और ये उनके पर्सनल बेनिफिट के लिए वो करते हैं, जो कि उनकी सिर्फ एक मान्यता है, एक ट्रुथ नहीं है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।